अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद दोस्तों। मैं हूं सरवर खान। जनता टाइम्स न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मुमरा पुलिस स्टेशन में सीनियर पीआई अनिल शिंदे सर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये था कि चोरी का गुनाह हुआ था 20 मार्च 2025 को। चोरी हुई थी किसी के घर में। वो गुनाह को, उस केस को उन्होंने डिटेक्ट करके, पूरी जांच करके उसका पर्दाफाश किया था। उस सिलसिले में मुमरा पुलिस के सीनियर पीआई और कलवा डिवीजन के एसीपी उत्तम कोलेकर सर ने भी साथ में थे। वो घर फोड़ी करके चोरी करने वाले दो शातिर चोरों को मुमरा पुलिस एक हफ्ते के अंदर 7 तोला सोना व 22 तोले चांदी के साथ में तकरीबन कुल मिला के अंदाजन 2,18,000 रुपए का सामान न सिर्फ आरोपियों को पकड़ती है बल्कि 2,18,000 रुपए का सामान भी उनके पास से जब्त कर लेती है, जो बहुत ही अच्छी बात है। दोस्तों, चोरी की वारदात कुछ ऐसी हुई। फरियादी, जिनका नाम हया है, जिनके घर में चोरी हुई, वो तकरीबन 4 से पौने 7 के दरमियान मुमरा के अमृत नगर के परिसर में ईद की शॉपिंग के लिए आई थी, कपड़े खरीदारी करने, अपने बच्चे को साथ में लेकर के। अब चोर घर में कैसे घुसे? चोर घर में डुप्लीकेट चाबी लगाकर, बाकायदा दरवाजे को आराम से खोलकर अंदर जाते हैं और किचन के कबाड़ को तोड़कर और लॉकर को तोड़कर 7 तोला सोना व 22 तोले चांदी निकाल करके वहां से चंपत हो जाते। दोस्तों, चोरी होने के बाद में हया मुमरा पुलिस स्टेशन पहुंचती है और केस रजिस्टर होता है सीआर नंबर 494/2025 और इसमें बीएनएस की धाराएं लगाई जाती है, क्योंकि पहले आईपीसी की धाराएं थी। 2023 में इसका कानून में बदलाव हुआ, तो अब बीएनएस की धाराएं होती है, भारतीय न्याय संहिता। बीएनएस की धारा 331 331/3 और 305A के तहत गुना रजिस्टर होता है मुमरा पुलिस स्टेशन में और इसकी जांच शुरू होती है। लेकिन दोस्तों, इस गुनाह को, इस केस को सीरियसली लेते हुए, गंभीरता पूर्वक लेते हुए मुमरा पुलिस स्टेशन के सीनियर पीआई अनिल शिंदे सर, तपास अधिकारी जिनको ये केस सौंपा जाता है, एपीआई विनायक माने, इनको आदेशित करते हैं कि जल्द से जल्द आरोपियों को पकड़कर इस केस में फरियादी को न्याय दिलाया जाए। जो टीम इसकी जांच कर रही थी, जैसे मैंने बताया आपको, एपीआई विनायक माने की टीम, इन्हें गुप्त मुखबिरों द्वारा सूचना मिलती है कि 2 आरोपी है और इनके नाम है सुफियान शब्बीर शेख, उम्र 22 साल, और मेराज शेख, उम्र 22 साल। ये दोनों के बारे में मुखबिर पुलिस को बताता है कि ये दोनों आरोपी हो सकते हैं। हालांकि पुलिस के पास कोई ठोस सबूत नहीं था, फिर भी मुखबिर के कहने पर, मुखबिर के सूचना देने पर पुलिस सिर्फ शक के बिना पर ये दोनों आरोपियों को पूछताछ के लिए उठाती है और पुलिस स्टेशन लाने के बाद में, पुलिसिया अंदाज में पूछताछ करने के बाद में, जाहिर सी बात है ये दोनों अपना गुनाह कबूल कर लेते। न सिर्फ गुनाह कबूल करते बल्कि अपने तीसरे साथी फजल का भी नाम बताते कि हम तीनों ने मिल करके इस गुनाह को घड़ने का, इस गुनाह को करने का प्लान किया था और पूरे प्लानिंग के तहत ये गुनाह को हमने अंजाम दिया। ऐसी कबूलियत वो पुलिस स्टेशन में करते हैं। दोस्तों, इस केस में तीसरा आरोपी फजल जो है वो फरार बताया जा रहा है। आगे देखने वाली बात ये होगी कि आगे आने वाले दिनों में पुलिस कैसे इस फजल को अपने जाल में फंसाकर, ट्रैप लगाकर कैसे पकड़ती है, ये आगे हम आपको अपडेट करेंगे। दोस्तों, इस पूरी प्रक्रिया में, इस पूरे केस में सीनियर पीआई अनिल शिंदे सर की अहम भूमिका रही, क्योंकि उन्होंने पहले दिन से इस केस को सीरियसली लिया और अपने पूरे अंडर में रख करके पूरी केस पे नजर बनाए रखी। अनिल शिंदे सर के अलावा इस केस के जांच अधिकारी एपीआई असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर विनायक माने सर, इन्होंने भी काफी तत्परता दिखाई और आरोपियों को पकड़ने में सक्षम रहे। जनता टाइम्स न्यूज की तरफ से हम मुमरा पुलिस स्टेशन के सीनियर पीआई अनिल शिंदे सर और विनायक माने सर, एपीआई विनायक माने सर और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करते हैं कि उन्होंने किसी इंसान के घर का लाखों का माल चला गया और उन्होंने मदद करके उसका गुनाह को पर्दाफाश किया। ना सिर्फ पर्दाफाश किया बल्कि वो लाखों का माल उन्हें वापस करने में मदद की। उन्होंने ना सिर्फ लाखों का माल बचाया किसी का, बल्कि आरोपियों को जेल तक भी पहुंचाया। दोस्तों, अक्सर देखा गया है जब पुलिस कुछ गलत करती है, किसी भी वजह से गलती से हो जाता है या जानबूझकर गलत करती है, तो हम पत्रकार ही होते हैं जो पुलिस पर तीखे सवाल करते हैं और आरोप लगाते हैं कि आप गलत कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, और उन्हें एक रास्ता बताया जाता है कि आप लोग ऐसा ना करें। तो जब पुलिस कुछ अच्छा काम करती है तो पत्रकारों का भी फर्ज बनता है कि उनके काम की सराहना की जाए
न सिर्फ उनके काम की सराहना हो बल्कि लोगों को भी बताया जाए कि पुलिस ने अच्छा काम किया है, और पुलिस की भी वाहवाही किसी काम में होनी चाहिए, ना सिर्फ आलोचना। क्योंकि कुछ पुलिस अधिकारी होते हैं जो कुछ गलत करते हैं, लेकिन सब नहीं होते। जैसे आज मुमरा पुलिस स्टेशन में मौजूद है अनिल शिंदे सर, वो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, और इस केस में भी उन्होंने अच्छा काम किया और आरोपियों को न सिर्फ जेल पहुंचाया बल्कि लाखों का माल जो उन्होंने चोरी किया था वो उस फरियादी तक वापस भी लौटाया। तो एक सराहनीय कार्य है, जिसके लिए हम पूरी टीम जनता टाइम्स और हमारी पूरी टीम, मुंब्रा पुलिस के सीनियर पीआई अनिल शिंदे और एपीआई विनायक माने सर, इन दोनों लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने किसी गरीब का भला किया, लाखों का माल उन्हें लौटाया, और आगे भी ऐसे लोगों की मदद करें जो आपसे उम्मीद लगा कर आते हैं। कुछ आपके अधिकारी है जो गरीबों के साथ में, लोगों के साथ में बुरा व्यवहार करते हैं, तो इस पर नजर बनाए रखें और लोगों के साथ में अच्छा व्यवहार करें और लोगों की मदद करें। और जनता भी जानती है कि पुलिस मदद के लिए है, पुलिस मदद करती है। कुछ लोगों की वजह से मामले खराब हो जाते हैं, लेकिन हर अधिकारी ऐसा नहीं होता। हम जानते हैं कि कुछ अच्छी पुलिस वाले भी है जो, जिनके वजह से कानून व्यवस्था टिकी हुई और बनी हुई है। धन्यवाद मुमरा पुलिस। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जैसे मुमरा पुलिस स्टेशन में एक पत्रकार परिषद रखी है, क्या कारण था रखने का, क्या कहना चाहोगे? मुमरा पुलिस स्टेशन ने एक हाउस ब्रेकिंग की केस ओपन की है, जिसके आज हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। जैसे कि आप जानते हैं कि पिछला महीना रमज़ान ईद था। रमज़ान ईद में रात को लोग परचेसिंग के लिए बाहर निकलते थे, तो उस टाइम ये चोरियाँ होने की संभावना देख के मुमरा पुलिस स्टेशन में डीबी का स्टाफ, एंटी नारकोटिक स्टाफ, उनको पेट्रोलिंग दी गई थी। फिर भी अंजीरा वाला कॉम्प्लेक्स श्रीलंका एरिया जो मुमरा का है, वहाँ पे एक फैमिली रहती है। वो लोग 20 तारीख को सुबह 4 बजे शॉपिंग के लिए निकले थे, और 6:45 को, 6:45 बजे जब वो रिटर्न गए शॉपिंग करके, तो उन्होंने देखा कि उनके घर का ताला टूटा था। अंदर जाके देखा तो वो कपड़ भी तोड़ा था और उनके घर में चोरी हुई थी। लगभग 7 तोला सोना, 20 तोला चांदी और कुछ कैश, ऐसा चोरी हुआ था। उन्होंने पुलिस स्टेशन में आके केस दर्ज कराया। मुमरा पुलिस स्टेशन की टीम, एपीआई माने और उनके टीम ने सीनियर पीआई शिंदे, पीआई पासोरकर, इनके गाइडेंस में और उनका नेटवर्क यूज़ करके कोई टेक्निकल इंफॉर्मेशन लेके एक केस ओपन किया है। इसमें सुफियान शब्बीर शेख, जिसकी उम्र है 22 साल, रहता है श्रीलंका में ही, और दूसरा है महराज साबित अली शेख, जिसकी उम्र है 22 साल। दोनों को पकड़ाया, अरेस्ट किया। उनके इंक्वायरी में उन्होंने ये 7 तोला सोना और 22 तोला चांदी रिकवर दे दिया है। जो चोरी हुआ था वो 100% माल रिकवर हुआ है। उनको अरेस्ट किया है। उनका आज तक का कस्टडी है। आज उनको फिर कोर्ट में पेश किया जाएगा। कैश होते कर गए? कैश नहीं है सर। कोई पिछला आपराधिक मामले वगैरह तो उसका जांच कर रहे हैं। अभी तक तो उनका पिछला रिकॉर्ड मालूम नहीं पड़ा है। सर, दोनों आरोपी कहाँ के रहने वाले? वही एरिया के है, श्रीलंका और आसपास के एरिया के, वही एरिया से उन्होंने वो गए देख के चोरी की है। इन्वेस्टिगेशन में कुछ बताया किस तरीके से उन लोगों से क्या होगा? ये इन्वेस्टिगेशन चालू है, इसलिए हम लोग अभी इस स्टेज पे नहीं बता सकेंगे, बताएंगे नहीं, बता सकते हैं लेकिन थोड़ा कॉन्फिडेंस रखा है। ये मुद्दा माल कितने रकम का मतलब है? ये 2,18,000 का माल है। सर मराठी